जय श्री राधे। मैं गीता रानी। मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आज हम भागवत महात्म्य शुरू करने जा रहे हैं। भागवत महात्म्य पहला अध्याय। शौनक आदि 88,000 ऋषिवरों के बीच स्थान नैमिषारण्य तीर्थ के सूत पुराणिक शिष्य वेद व्यास से कहा कि तुम कोई कथा व लीला परमेश्वर की ऐसी वर्णन करो जिसमें भक्ति व ज्ञान व वैराग्य अधिक हो। इस घोर कलयुग में ज्ञान संसारी आदमियों का रक्षक राक्षस के समान हो गया है। इसीलिए कोई सुख से ना रहकर सब किसी को ऐसा क्रोध व मोह व लोभ उत्पन्न हुआ है कि आठों पहर उसी दुख में व्याकुल रहते हैं। कोई ऐसा चरित्र भगवान का वर्णन कीजिए कि कलयुग वासियों को हरि चरणों में भक्ति प्राप्ति हो, उत्पन्न होकर सुख मिले। यह बात सुनकर सूत जी बोले कि तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कलयुग वासियों के उद्धार करने के वास्ते पूछी। जो काल रूपी सांप के मुंह में पड़े हैं सो वह कथा श्रीमद् भागवत है, जो शुकदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कही थी। जिस समय राजा को श्रृंगी ऋषि के शाप देने के उपरांत ऋषिवरों व मुनीश्वरों की सभा में शुकदेव जी ने गंगा किनारे आनकर कथा श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। उस समय देवताओं ने अमृत का कलश वहां लाकर शुकदेव जी से कहा, महाराज ये अमृत का घड़ा आप लीजिए व हम लोगों को कथा रूपी अमृत पिलाइए। यह बात सुनकर शुकदेव जी बोले, तुम्हारा अमृत हमारे काम नहीं है। इस अमृत के पीने से आयुर्द आदमी की देवता के बराबर होती है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तुम्हें अमृत से उत्तम यह कथा रूपी अमृत भगवान का चरित्र है, जिसके सप्ताह पढ़ने व सुनने से जीव अमर होकर कभी नहीं मरता। वो मुक्ति पदवी पर पहुंचकर आवागमन से छूट जाता है। इसीलिए राजा परीक्षित तुम्हारा अमृत पीने की इच्छा ना रखकर भागवत रूपी अमृत पीना चाहता है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि नारद मुनि को सनकादिक ने सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उस कथा को सुनाने की विधि भी बतलाई है। ये बात सुनकर शौनकादिक ऋषिवरों ने सूत जी से पूछा कि नारद मुनि तो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते थे, वह 7 दिन किस तरह एक जगह रहे जो उन्होंने सप्ताह परायण सुना। सनकादिक का दर्शन भी तो जल्दी किसी को नहीं मिलता, वह नारद मुनि को कैसे मिली और यह सप्ताह यज्ञ कहाँ पर हुआ था, इसका हाल बतलाइए। यह वचन सुनकर सूत जी बोले कि एक समय सनक सनंदन सनातन व सनत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए। उन्होंने नारद जी को पहले से वहां उदास बैठे देखकर पूछा कि हे नारद मुनि, आए तुम मलिन स्वरूप चिंता में किस वास्ते बैठे हो और कौन बात का सोच तुमको है। नारद जी ने चारों ऋषिवरों को प्रणाम करके कहा कि हमें जिस बात की चिंता है सो सुनिए। हमने सब तीर्थों काशी व गोदावरी व गया आदि में जाकर देखा तो उन तीर्थों पर कलयुग ने सब जीवों को संसारी माया में ऐसा फंसा रखा है कि सत्य व तप व आचार व दया व दान कलयुग में सब जाता रहा। केवल अपने पेट पालने की चिंता में सब मनुष्य विकल रहकर झूठ बोलते हैं। वह भागी व पाखंडी होकर माता व पिता की सेवा नहीं करते। स्त्री व साले व शवसुर की आज्ञा में रहकर द्रव्य के लालच से अपनी बेटी नीच कुल में बेचते हैं। जहाँ देखो वहाँ मलेच्छ व शूद्रों की बढ़ती दिखलाई देकर ब्राह्मण व क्षत्रिय अपने कर्म व धर्म से रहित देख पड़ते हैं। मैं किसी को अपने धर्म व पर स्थिर ना देखकर जब चारों तरफ से फिरता हुआ मथुरा में यमुना किनारे पहुंचा, तब वहां यह आश्चर्य की बात दिखलाई दी कि एक स्त्री युवती में बैठी रोती है और 2 मनुष्य बूढ़े उसके पास अचेत पड़े हैं और वह स्त्री चारों तरफ इस इच्छा से देख रही है कि कोई आदमी मेरी सहायता करने वाला आनकर प्राप्त हो। जैसे उसने मुझे वहां देखा वैसे खड़ी होकर बोली, महाराज आप एक क्षण ठहर कर मेरा दुख सुन लीजिए। मेरे बड़े भाग्य थे जो आपने मुझे दर्शन दिया। जब मैंने उस स्त्री से पूछा कि तू कौन है और यह दोनों पुरुष जो चेत पड़े हैं उनका हाल बतलाओ, तो उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान व वैराग्य हैं। इन 5-7 स्त्रियों के जो यहाँ बैठी देखते हो, ये सब गंगा व यमुना व सरस्वती आदि नदियाँ स्त्रियों को रूप धरकर मेरी टहल करने के वास्ते आई हैं। मैंने
द्रविड़ देश में जन्म लिया, कर्नाटक देश में सयानी होकर थोड़े दिन दक्षिण में रही, गुजरात में जाकर बूढ़ी हुई थी। अब वृंदावन में आने से तरुण हो गई हूँ। पर मेरे दोनों बेटे कलयुग वासियों के घोर पाप करने से ऐसे बूढ़े व अचेत होकर पड़े हैं कि सामर्थ्य मिलने की नहीं रखते। इनके दुख से मैं बहुत उदास रहती हूँ। ये बड़ी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र बूढ़े होंगे और मैं तरुण रहूं। ये हाल देखकर संसारी लोग मेरी हंसी करते हैं, इसके कारण बतलाइए। जब स्त्री रूप भक्ति ने मुझसे यही हाल पूछा, तब मैंने अपनी बुद्धि से विचार कर कहा कि अब घोर कलयुग के आवने से तेरी व ज्ञान और वैराग्य की कुछ मर्यादा नहीं रही। केवल वृंदावन आने से तू तरुण हो गई है, पर तेरे बेटे तो कलयुग में कोई नहीं जानता। इस कारण वह ज्यों के त्यों बूढ़े व निर्बल बने हैं। यह बात सुनकर उसने कहा कि जो कलयुग ऐसा दुष्ट है, तो राजा परीक्षित ने इस वास्ते दया करके प्राण उसका छोड़ा। जिस पर दया करने से लोगों का कर्म व धर्म जाता रहा, उसे मार क्यों नहीं डाला? तब मैंने उसको उत्तर दिया, परीक्षित ने कलयुग में बड़ा गुण देखकर उसे नहीं मारा कि दूसरे युगों में हजारों वर्ष तक यज्ञ व तप व दान व धर्म करने से भी परमेश्वर का दर्शन जल्दी नहीं मिलता था, सो कलयुग में केवल भजन व कीर्तन करने से नारायण जी तुरंत प्रसन्न होकर दर्शन अपना देते हैं। पर कलयुग वासियों से सहज बात भी नहीं बन पड़ती। इसीलिए कलयुग ने सब आदमियों का कर्म धर्म खो दिया। तीर्थ में ब्राह्मण दान लेकर प्रायश्चित उसका नहीं करते। सब कोई काम व क्रोध व लोभ व अहंकार में भरे रहते हैं। कलयुग का यही धर्म है। इसमें केवल परमेश्वर का भजन व स्मरण उत्तम समझना चाहिए। यह बात सुनकर भक्ति ने कहा कि तुम धन्य हो, बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। आप सब किसी का दुख छुड़ाने के योग्य हैं, सो कोई उपाय करके ज्ञान व वैराग्य को तरुण कर दीजिए, जिसमें मेरा दुख छूट जावे। मैं तुमको बारंबार दंडवत करती हूँ। बोलो जय कृष्ण भगवान की जय।